मुझे मुझे किसी के मस्जिद बनाने, मंदिर बनाने, चर्च और गुरुद्वारा बनाने से कोई एतराज नहीं है। आपकी जमीन है, आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो आप धर्मस्थल वहां पर बनाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। जैसे बाकी सबको बाबरी नाम देना जरूरी है। अरे भाई, कोई भी नाम दे सकता है, किसी की बपौती नहीं है कि यही नाम देना है, यही नाम नहीं देना है। मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं। आप कोई नाम दे दीजिए और वहां पर रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत तब हो जाती है जब आप सिलेक्टिव साइलेंस जो है वो साफ तौर पर दिखाते हैं, सिलेक्टिव चुप्पी जिसे कहते हैं। साजिद रशीदी साहब भी यहां पर मौजूद हैं और शरीफ साहब भी मौजूद है। साजिद रशीदी साहब, आपको वास्ता है खुदा का, मुझे सच्चाई से बताइएगा, जब आपने वो तस्वीरें देखी होगी दीपू चंद्रा को जब जलाया जाता है, वहां पर बिल्कुल दाढ़ी टोपी लगाए हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग आपको जब दिखे होंगे, तो पहली चीज आपके जहन में क्या आई? क्या थी वो पहली चीज? पहली चीज मेरे जहन में यह आई कि इस्लाम किसी भी आदमी को इस तरह जलाने को और जुल्म के साथ मारने को इजाज़त नहीं देता। सबसे पहली चीज़ मेरे साथ में यह आई। और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो इस्लामिक तो हो ही नहीं सकते, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुरान साफ कहता है, जिसने किसी बेगुनाह एक इंसान को मारा, ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को उसने मार दिया। लेकिन रुबिका जी, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, ये भी मेरे दिल की आवाज़ है। जब हम बांग्लादेश में दीपू चंद्रा के मर्डर को, उसके कत्ल को, उसकी शहादत को बुरा कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, करने वाले को गलत कह सकते हैं, जब यहाँ अखलाक हुसैन से लेकर और अभी 6 दिन पहले ताहिर हुसैन तक सैकड़ों मुसलमानों को जब मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है जय श्री राम का नारा लगाकर, सैकड़ों, उस वक्त जब लोग मौन रहते हैं, जब लोग मौन रहते हैं, तो मुझे इतना ही दुख होता है, इतना ही दुख होता है। बताइए, छत्तीसगढ़ के एक युवक का और उन लोगों की मॉब लिंच किया गया है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो भाई, मुसलमानों ने की है। आपके ट्रमे में नहीं बोला, मैं 25 मिनट से चुप बैठा हूं, मैं 25 मिनट से। ये जो आपका ये सिलेक्टिविज्म है ना, यही देश के लिए खतरा है। नहीं बोल रहा हूं, नहीं, सिलेक्टिविज्म नहीं है, सिलेक्टिविज्म नहीं है। बांग्लादेश से तो बाद में निपटेंगे, पहले आप लोग जैसे लोगों से निपटना जरूरी है। ये आपकी, मेरे भाई, ये आपकी सोच की दुर्दशा है। अगर आप लोग ये सोच ना सोचें कि मुसलमान यहाँ का नहीं है, मुसलमान को यहाँ जीने का अधिकार नहीं है, आपको इस देश में सैकड़ों मुसलमानों को लिंच कर दिया गया। ये जो झूठा बात आप फैला रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? सैकड़ों मुसलमानों को लिंच कर दिया गया यहाँ भारत में। मैं अपने मुसलमान के लिए ना बोलूं? सैकड़ों जब स्वामी दीपंकर बैठकर बांग्लादेश के हिंदू के लिए बोल सकते हैं, तो क्या साजिद रशीदी हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए नहीं बोल सकता? अरे आप तो फिलिस्तीन, गाजा, हर जगह चले जाते हैं, सीरिया और हर जगह। आप तो विश्व भर के मुसलमानों का ठेका लेकर बांग्लादेश के हिंदू के लिए बोल सकते हो, साजिद रशीदी हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए ना बोले, मैं भी हिंदू के लिए बोलूं? खुद तो कन्वर्ट है और ये मुसलमान भी नहीं है। आप बोलने नहीं देते, अरबी आप लोग को मुसलमान मानता ही नहीं देते किसी को। नहीं, आप क्या ओरिजिनल हिंदू हैं? आप क्या ओरिजिनल हिंदू हैं? जी, हम लोग तो एकदम हिंदू ही हैं। आप तो हिंदू भी नहीं है, आप तो हिंदू से मुसलमान बने हो। आप तो सनातनी हैं। हिंदू से मुसलमान बने हो। आप तो सनातनी हैं। वो कहावत है ना, नया नया मुल्ला अल्लाह ज्यादा करता है, वही हो, आप पे लागू होती है। इस्लाम में क्या बाबरी के नाम पर, अकरामता के नाम पे मस्जिद बनाने की इजाजत ज्यादा आपको सुनो, मैं आपको आपसे ज्यादा सुना सकता हूँ। इस्लाम में आक्रांताओं के नाम पे मस्जिद बनाने की इजाजत है? रशीदी साहब बताइए, बड़े विद्वान हैं आप। अरे संविधान को पढ़ा है कि नहीं? आक्रांताओं के नाम पे जिसने लाखों लोगों का खून बहाया हो, उसके नाम पे मस्जिद बनाना अलाउड है? रूबिका ने जवाब दिया, उससे संतुष्टि नहीं हुई। रूबिका ने जवाब दिया, संतुष्टि नहीं हुई। मुझे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि कोई धर्म आक्रांताओं को आगे नहीं बढ़ाता है, इस्लाम भी नहीं बढ़ाता है। इतनी इस्लाम की मुझे भी समझ है। साजिद रशीदी साहब, एक सेकंड, आज आपको आज देखिए प्रॉब्लम यही है, मैं बता दूं साजिद साहब प्रॉब्लम क्या है, मैं ये बताती हूँ आपको। आप तमाम लोग जो अपने आप को नहीं, जो अपने आप को मजहब का आलिम मानते हैं और बताते हैं, आप सब लोगों के साथ इशू ये है कि जैसे ही अरे आप कह रहे हैं इस्लाम में इजाजत नहीं देता है, मौलाना रशीदी साहब आप कह रहे हैं इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल करें, लेकिन जहां भी किसी बेगुनाह के इस तरीके से कत्ल होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग, ये कटु है, ये कड़वा है। जहां भी इस तरीके से लिंच किया जाता है या जहां भी इस तरीके से मारा जा रहा है, मेजॉरिटी खड़ा होकर काम कर रही है, वहां पर इस्लाम की आड़ कैसे ले ली जाती है? कैसे ले ली जाती है रशीदी साहब?
कैसे हो सकता है ये, मुझे ये बताइए। कैसे वहां पर नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं सर? अब मैं बता रहा हूं, मुसलमान होने के नाम पर हम दोनों को इस देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने सर झुका देना चाहिए। अरे सुनिए, बता रहा हूं कि जो नारा आपको फक्र से कहना चाहिए था इस्लाम के लिए, आज वो नारा डर बन गया है। लोग कांप जाते हैं अगर वो नारा आप कहीं पर बोल दें। आपको और मुझे शर्म आनी चाहिए इस बात पर। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं, बोलने तो दीजिए, मैं बता रहा हूं ना। सुनिए, मैंने जब मैं हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश में हुए हिंदू की शहादत को कह रहा हूं कि गलत है और इस्लाम के खिलाफ है, वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते, और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कह रहे हैं ये गलत है बिल्कुल, तो जो लोग यहाँ जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मार रहे हैं उसके लिए भी तो बोलिए कि वो भी गलत है। अरे जय श्री राम का नारा भी तो डर बन गया बात नहीं की है सर, ये भी तो डर बन गया हिंदुस्तान पर बात नहीं की है। मुझे ये बताइए रशीदी साहब, हिंदुस्तान में जब लिंचिंग हुई है, जिस वक्त हुई है उस वक्त हमने, अब मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे ये बताइए, जय श्री राम के नारे वहां पर ऑस्ट्रेलिया में लगे क्या? मुझे बताइए साजिद रशीदी साहब, एक साइड की बात नहीं कर रही आप तो देखिए, आप तो राम के नारे वहां पर लगे, सुनिए, आप साफ बोलने वाली हैं। इराक में लग रहे हैं, ईरान में लग रहे हैं जय श्री राम के नारे, कहां लग रहे हैं जय श्री राम के नारे? अरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है। जय श्री राम का नारा हैं उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमान को, हिंदुस्तान में मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर तो है ना सर। उस दिक्कत को अगर आप नहीं फेस करेंगे तो कल को आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे। कल को ये खतरनाक खूंखार फौज जो आपको दिखाई दे रही है ना, जो किसी की लाश पर उछलती कूदती हमारे खुदा के नारे लगा रही है, कल को आपके घर के बाहर खड़ी रहेगी। खुदा ना खास्ता आपकी लाश पर, मेरी लाश पर नाचेगी, क्या करेंगे आप? मुझे ये बताइए, बोलिए, आज उठिए, मत छुपिए किसी और लिंचिंग के पीछे। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मारना जायज है क्या? बिल्कुल नाजायज है। अगर जायज है तो बता दीजिए। लेकिन सर, बोलिए फिर जोर से। एक दो मैं यही कह रहा हूं बार-बार उठाकर एक जगह को गलत मत कहिए, दोनों जगह गलत हो रहा है। मत कीजिए, हमेशा यही काम करते हैं, दोनों तरफ नहीं सर। अभी आप पहले अपना घर संभालिए, कहिए स्वामी दीपांकर, पहले अपना घर संभालिए स्वामी दीपांकर, जल्दी से। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, इन्होंने बड़ी बात कही, जय श्री राम कहकर अभी उत्तराखंड में एक बालक मार दिया। क्या कहकर मारा आपको बताऊं? जो नारे बांग्लादेश की भीड़ मार रही है कह करके। मगर मैं एक बात अजय भाई आपसे कहना चाहूंगा, सच में यकीन मानिए कि इस देश को आपसे उम्मीद है अजय भाई, आपसे उम्मीद है, आपसे ही उम्मीद है और किसी से उम्मीद है भी नहीं। मगर मैं फिर एक बात पलट कर कहना चाहूंगा, सेक्युलर कहती थी एक लड़की वहां पर अपने आप को, आज उसका घर जल रहा है, तृप्ति का, आज उसका घर जल रहा है और कह रही है कि मेरे घर के बाहर दरिंदे खड़े हैं। तो ये सेकुलर नाम का चूरन मत चटाइए भाई साहब। मगर फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप रशीदी जी, आज देश के मुसलमान को इन लोगों के खिलाफ, जाहिलों के खिलाफ सड़क पर खड़े होकर बोलना चाहिए था। लानत है ऐसे मुस्लिम समाज पर जो बांग्लादेश में रहता है। और मैं एक बार ये बता दूं, जब हम ये बातें कर रहे हैं वहां पर बाकायदा इस्लामिक स्टेट ये कह रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं, संसद पर भीड़ पहुंच चुकी है। ये खान साहब बताएंगे, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, वहां जाकर और नारा बुलंद किया जा रहा है और कह रहा है ये कैलिफेट का वक्त अब आ चुका है। ये मैं नहीं कह रही।